प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग कक्षा 10 गणित मॉडल पेपर देखने वाले हैं। कक्षा 10 गणित मॉडल पेपर यह यूपी बोर्ड की वेबसाइट से अपलोड किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 60% आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं, तो इसलिए इस मॉडल पेपर को जरूर देखिए। आपका बहुविकल्पी प्रश्न हो चुका है इस मॉडल पेपर का। अब हम दूसरा खंड ब में जो है प्रवेश करेंगे और दूसरा खंड ब का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 5-7 क्वेश्चन है और इन 5-7 क्वेश्चन को हम लोग आज हल करेंगे। तो क्वेश्चन खंड ब यहाँ से शुरुआत हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। खंड ब का शुरुआत प्रारंभ यहाँ से हो रहा है कि खंड ब का पहला क्वेश्चन है, सभी खंड कीजिए। क दिया है, स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 धन 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। ये 2 नंबर का है, तो इसको हम लोग स्पष्ट करते हैं। स्पष्ट कैसे करना है, तो देखिए इसको जो है 3 5 15 और 15 7 105 और 105 में 7 जोड़ दीजिए, तो 105 और 7 5 12 112 हो जाएगा। 112 हो जाएगा और 112 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। चलिए इसको यहाँ पे करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको यहाँ से हल करते हैं। हमें दिया गया है, क्या दिया है, दिया है 3 गुणे 5 गुणे 7 धन 7 है। ठीक, अगर हम लोग इसको हल करें 3 5 15 7 105 और प्लस में 7 बराबर 112 हो जाएगा। 7 5 12 112 हो जाएगा। 112 का गुणनखंड करेंगे। 112 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड। 2 पचे 10, 2 छके 12, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 का नाम 2 14 दूना 28, फिर 2 से 2 7 14, फिर 7 से 7 का नाम 7। इसका भाज्य गुणनखंड हो गया 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 17 112। ठीक है, और इसका भाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 और गुणे 7 बराबर हो जाएगा 112। ठीक है, हो जा रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या का क्या कह रहा है कि बताइए कि ये भाज्य क्यों है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चूँकि किसी भी भाज्य संख्या का, चूँकि किसी भी भाज्य संख्या का संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। क्यों? आधारभूत अंकगणितीय प्रमेय से। क्यों? क्योंकि आधारभूत अंकगणितीय प्रमेय से, आधारभूत अंकगणितीय प्रमेय से। ठीक है, ये जो है कथन किसने जो है कहा है, तो आधारभूत अंकगणितीय प्रमेय कहा है कि किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड अगर हो जाए तो वह संख्या क्या होता है, भाज्य होता है। तो इसीलिए आधारभूत अंकगणितीय प्रमेय से यह संख्या भाज्य है। यह संख्या क्या है, भाज्य है। यही आंसर लिख देंगे, बस हो गया। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब इसका ख देखते हैं। ख में देखिए, ख में दिया है यदि काट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्नोत्तर
नंबर 1 का ख, ठीक, प्रश्नोत्तर नंबर 1 और इसका ख। यहाँ पे लिखेंगे हॉल, और हॉल में हम लोग लिखेंगे दिया है पहला। दिया क्या है, हमें दिया गया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक है। 7/8 हमको दिया गया है। मान बताना है किसका, वैल्यू क्रिएट करना है हम लोगों को कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा को ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ से तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसी को हल करते हैं। इसको देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा है, तो इसको देखिए एक क्वेश्चन में प्लस है एक क्वेश्चन में माइनस है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, ठीक। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 1 का वर्ग माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, और इसको 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, और माइनस में कास स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब देखिए सर्वसमीका से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है काट स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, या कास बटे साइन बराबर टेन काट होता है, तो काट स्क्वायर थीटा कर देंगे, काट स्क्वायर थीटा कर देंगे। और हमें यहाँ पे काट का मान दिया गया है 7/8, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 7/8 काट 8 का मान काट का मान हो गया, अब वर्ग है तो इस पर भी वर्ग कर देंगे, तो 7×7 = 49 हो जाएगा, 8×9 = 64 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, 49/64। नेक्स्ट सवाल है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, ठीक है। दो घन है और प्रत्येक का आयतन 64 है, दो घन है, कहने का मतलब ये है कि दो घन है, दो घन का मतलब लूडो छक्का का गोटी जो होता है समझ लीजिए वैसे ही है, दो गो, ठीक है। अब इनको क्या कर रहा है, इनको ऐसे है, ठीक है। अब दोनों को जुटिया दे रहा है, दोनों को क्या कर रहा है, जुटिया दे रहा है, माने एक में कर दे रहा है, ठीक, दोनों को एक में कर दे रहा है, दोनों घनों को मिला दे रहा है ऐसे, तो ये हो जा रहा है घनाभ, ये क्या हो जा रहा है घनाभ। तो क्या कर रहा है, इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कर रहा है, ठीक है। तो देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लंबाई कितना होगा, चौड़ाई कितना होगा, ऊंचाई कितना होगा, निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको दिया गया है कि प्रत्येक घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन, घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो देखिए घन का आयतन बराबर होता क्या है, भुजा का क्यूब बराबर हम लोग लिख सकते हैं 64। अब क्यूब को इधर लाएंगे तो a बराबर ये हो जाएगा √ में 64 का घनमूल, √ में 64 का घनमूल हो जाएगा। भाई घात 3 है तो 3 घात का मतलब
माने किसी रूट का घात 3 है इसका मतलब घनमूल, किसी रूट का घात 2 है इसका मतलब वर्गमूल, किसी रूट का घात 4 है इसका मतलब फोर्थ मूल। ठीक है, तो इसका घनमूल निकालेंगे। तो घनमूल कैसे निकालते हैं, तो इसको गुणनखंड अगर हम लोग करें तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। अब इसमें त्रिक लगता है तो त्रिक ले लीजिए, 3 गो और फिर 3 गो, माने 3 गो 2 एक साथ है तो 2 बाहर, 3 गो 2 एक साथ है तो 2 बाहर, तो 2 दूना 4। इसका जो है क्या बोले भुजा, इसका भुजा ज्ञात हो गया 4। यानी कि इसका एक भुजा, जो घन का एक भुजा यहाँ से है, ये भाई घना घन है, ये फिलहाल में घनों को मिलाया गया ना, तो घन का एक भुजा मिल गया जिसका मान क्या है 4 है। घन का प्रत्येक भुजा, घन की प्रत्येक भुजा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है, तो घन का प्रत्येक भुजा क्या हो गया 4। अब देखिए इस घन को दो माने इस घन माने इसी घन में 2 घन जोड़ दिया गया, इस घन में एक और घन जोड़ दिया गया, सेम एक ही आयतन के हैं, तो सब मिला के जितना ये होगा, माने जितना अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। तो लंबाई के लिए हम लोग 8 लिख देंगे, लंबाई के लिए 8, चौड़ाई के लिए 4 लिखेंगे और ऊंचाई के लिए भी क्या लिख देंगे 4, क्योंकि चौड़ाई तो वही रहेगा ऊंचाई भी वही रहेगा, केवल लंबाई जोड़ेंगे दोनों घनों को तो लंबाई बढ़ जाएगा 4 सेमी। ठीक, तो यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं, अतः ए बराबर एल बराबर, अतः एल बराबर 8, बी बराबर 4 और एच बराबर 4 होगा। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर 2 गुणे एल बी धन बी एच धन एल एच होता है। ठीक, अब 2 एल का मान 8, बी का मान 4 धन बी का मान 4, एच का मान 4 धन एल का मान 8, एच का मान 4, ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर इसको 2 8 चौका 32 धन 4 चौका 16 धन 8 चौका 32, 32 दूना 64 हो जाएगा, 32 दूना 64 प्लस 16, 2 6 4 10 के 0 1 6 1 7 1 8, ये होगा ना, 6 4 10 के 0 से ले 6 1 7 1 8 और 80 दूना 8 दूना 16 160, तो 160 आयतन है। घनाभ का आयतन नहीं है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला गया है, सॉरी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला सवाल देखते हैं। इसका अगला सवाल है घ निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका माध्य यानी कि समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, 2 नंबर का है, तो इसका समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए जब तक कोई शर्त न दे तब तक हम लोग इसको जो है प्रत्यक्ष विधि से ही ज्ञात करेंगे। ठीक है, कल्पित माध्य और पग विचलन विधि से नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि से हमने इसको हल कर दिया है। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 1 का घ वर्ग अंतराल पहले दिया है, तो इसको लिख देंगे वर्ग अंतराल ऐसे। ठीक है, ये देखिए ये वर्ग अंतराल की सारणी को हम ऐसे बना लेंगे। ठीक, ये जो है हमेशा बारंबारता होता है नीचे वाला, तो बारंबारता को हम लोग ऐसे बना लेंगे, लिख लेंगे। जैसे 10 20 का 2 है, 20 30 का 7 है, 30 40 का 15 है, 40 50 का 15 है, भाई 30 40 का 12 है, 15 है, 8 है। ठीक है, अब इसमें जो है बारंबारता और यक्षाई कैसे निकालेंगे, तो यक्षाई के लिए 10 और 20 को जोड़ देंगे, इसका आधा कर देते हैं, 10 20 30 30 का आधा 15 है। फिर
30 और 20 को जोड़ देंगे, 30 20 50 और इसका आधा कर देंगे, मतलब सबको जोड़ के आधा करते जाएंगे तो एक्स आई निकल जाएगा। ठीक, और एक्स आई का एफ आई में गुणा कर देते हैं, इसको एफ आई कहते हैं। ठीक है, तो 15 गुणा 2 हो जाएगा तो 30, 25 गुणा 7 तो 175, 35 गुणा 12 तो 420, 45 गुणा 15 तो 675, 55 गुणा 8 तो 440 और 65 गुणा 6 तो 390। सबको टोटल करेंगे, तो ये आ जाएगा 2130, 2130। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से सूत्र लगाएंगे। तो समांतर माध्य यक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मतलब है सगरीन के जोड़ देंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब है सगरीन के जोड़ देंगे। तो सबको जोड़ने पर ये आया 2130, ये है 50 सिग्मा एफ आई का मान। तो 50 मैंने इसमें इससे भाग दे देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 चौका 20, 5 दूना 10, 10वां भाग 0 भाग लेंगे, 5 छक्के 30, 42.6 हो जाएगा इसका आंसर। 42.6 माध्य हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका प्रश्नोत्तर नंबर 1 का घ हो गया। ठीक, इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का अंग देखेंगे। बिंदु -4 6 बिंदुओं A -6 10 और B 3 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि इसमें हम लोग को अनुपात बताना है। निर्देशांक ज्यामिति में से ये सवाल है, तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर 1 का अंग है। देखिए, ए बी कोई बिंदु है और इसके कहीं बीच में P बिंदु स्थित है। ठीक है, जो कि यहाँ पे दे रहा है। बिंदु -4 6 बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो अनुपात में विभाजित करता है, अंतः विभाजन है ये। ठीक, तो ए बी कोई रेखाखंड है, इसको P हम लोग मान लेते हैं, -4 और 6 जो बिंदु है यह यमोन संबंध है M2 के अनुपात में विभाजित करता है। इस बात को हमें यहाँ पर लिख दिया है, माना ए बी रेखाखंड को P बिंदु यमोन संबंध M2 के अनुपात में बांटती है। अब विभाजन सूत्र से हम लोग जानते हैं कि यह यक्स निकालने के लिए, यह इसका यक्स तथा y निकालने के लिए सूत्र होता है। यक्स निकालने के लिए सूत्र है m1 x2 धन m2 x1 बटे में m1 धन m2 होता है, और y निकालने के लिए सूत्र होता है m1 m2 धन m2 y1 बटे m1 धन m2 होता है। अब इसमें हम लोग को मान भर देना। देखिए, यक्स का मान यहाँ पे ये बिंदु निकला हुआ है तो दिया हुआ है, केवल हम लोग को m1 और m2 बताना है, तो इसमें मान सब भर देंगे। अब यहाँ पर m1 का मान कुछ नहीं है, लेकिन x2 का मान यहाँ से 3 ले लेंगे। ठीक, 3 ले लेंगे, और फिर m2 वही रहेगा, m2 का मान है पता नहीं है, m2 इंटू x1, तो x1 का मान अब यहाँ से ले लेंगे, कहाँ से, यहाँ से -6। ठीक है, x1 है y1 हो जाएगा, आइए x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग x1 का मान यहाँ से ले लेंगे -6, ये सूत्र होता है विभाजन सूत्र। ठीक, इसमें भर देंगे, भर दिया, और m1 m2 यही रहेगा। ठीक भाई, किसी एक में भर देंगे तो m1 m2 का मान निकल जाएगा। तो हम लोग x में भर रहे हैं, y को अभी ऐसे ही छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू -4 दिया हुआ है, यहाँ से ये बिंदु दिया हुआ है, तो यह x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। अगर y में इसमें भरेंगे तो ये y बराबर 6 ले लेंगे। ठीक, तब यहाँ से जो है इसका इसमें गुणा करा देंगे, तो -4 इंटू इतना हो जाएगा, फिर इसका जो इसमें गुणा करेंगे तो 3m1 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस में 6m2 हो जाएगा। m2 है, m1 है, ये m2 है। फिर -4 से इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस में 4m1 और माइनस में 4m2 हो जाएगा, बराबर 3m1 और माइनस में 6m2 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग m1 को एक तरफ m2 को एक तरफ कर देते हैं, तो माइनस में 4m2 यहाँ पे है, और इसको हम m2 को इधर ला रहे हैं, तो इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस में 6m2 हो जाएगा, और इधर 3m1 पहले से है, और माइनस में 4m1 को इधर लाएंगे तो प्लस में 4m1 हो जाएगा। फिर 4m2 में से
6m2 में से 4m2 घट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में माइनस में है, तो प्लस में 2m2 हो जाएगा। इधर 4 3 7 m1 हो जाएगा। फिर हम लोग जो है 7 को इधर लाते हैं तो 2/7 हो जाएगा। m2 को इधर ला देते हैं, भाई ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो m1/m2 हो जाएगा। m1/m2 निकालना था, तो m1/m2 हम निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 2/7, यानी कि m1 संबंध है m2 बराबर 2 संबंध है 7 हो जाएगा। अगर यही बात हम लोग इसमें रखते तो इसको हम लोग इसको करते, तो देखिए यहाँ पे y बराबर 6 लिखते, y बराबर 6 लिखते, और यहाँ पर m1 का मान वही रहेगा m1, और y2 का मान यहाँ से लिखते हम लोग माइनस में 8, तो इसको डायरेक्ट माइनस में 8 कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे धन है m2 तो वही रहेगा, और y1 तो y1 का मान यहाँ से लेंगे हम लोग 10, तो 10 m2 लिख सकते हैं, ठीक। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, m1 धन m2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी उतना ही आना चाहिए, ठीक। और यहाँ पे देखिए इसको हम लोग इसमें गुणा करा देंगे, तो 6m1 6 प्लस में 6m2 हो जाएगा। इधर जो है हम लोग का माइनस में 8 m1 और प्लस में 10 m2 रहेगा, ठीक। अब m1 m2 के एक तरफ कर दीजिए, 6 m1 है, और इधर से ला दीजिए तो प्लस में 8 m1 हो जाएगा, और इसको इधर भेज दीजिए तो 6 m2 माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है, तो बराबर किधर आएगा तो माइनस, प्लस में 10 m2 है, ठीक। यहाँ पे देखिए तो 8 6 14 m1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखें तो 10 में से 6 जा 4 m2 हो जाएगा, ठीक। तो m2 किधर भेजेंगे तो m1/m2 हो जाएगा, और 14 किधर लाएंगे तो 4/14 हो जाएगा। भाई ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में होगा, तो 2 दूना 4 2 7 14, तो m1/m2 बराबर 2/7, यानी कि m1 संबंध है m2 बराबर 2 संबंध है 7। आंसर किसी भी तरीके से m1 और m2 का मान 2 संबंध है 7 ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद से हम लोग चट से ना च का देख लेते हैं, चट से च का देख लेते हैं। सॉल्यूशन कह रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और माइनस में 3 4 से समदूरस्थ हो, ठीक है। तो इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है प्रश्नोत्तर नंबर 1 के च का सॉल्यूशन। देखिए कोई बिंदु, कोई जो है एक रेखा मान लीजिए कि ए बी है, और इसके बीच जो एकदम जो है बीच में समदूरस्थ का मतलब कि ए माने यहाँ पे बीचों बीच में कोई ऐसा बिंदु है जहाँ से ए जो है समान दूरी पर है, और यहीं से बी भी समान दूरी पर, अर्थात ए पी बराबर है पी बी के। तो हम यहाँ पे मान लिए हैं, माना बिंदु पी जिसका निर्देशांक से एक्स वाई है बिंदु ए बी के मध्य में स्थित अर्थात समदूरस्थ है, ठीक। तो ए पी बराबर हो जाएगा पी बी। अब ए पी की दूरी निकालते हैं, तो ए पी की दूरी सूत्र से x1 माइनस x2 करते हैं और y1 माइनस y2 कवर करते हैं, तो वही सूत्र लगाएंगे x1 माइनस। अब देखिए इसको x1 y1 मानिए, इसको x2 y2 मानिए, माने जब a और p के बीच की दूरी निकालेंगे तो यहाँ पे पहला बिंदु दूसरा बिंदु, अब p से b की दूरी पहला हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे, x1 माइनस x2 का वर्ग करते हैं, तो x1 और x2 समझ के मान लीजिए, ठीक। तो 3 में से x घटा देंगे, इसका वर्ग कर देंगे, फिर 6 में से y घटा देंगे, इसका वर्ग कर देंगे, अंडर रूट में कर देते हैं, ठीक। फिर अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, तो x में से 3 घटा दीजिए, तो x में से 3 घटाएंगे तो देखिए घटाएंगे, चूँकि सूत्र में माइनस होता है, यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कर दिए हैं, तो x धन 3 का वर्ग हो गया, ठीक। y में से 4 घटा दीजिए, 4 इसका वर्ग। अब चूँकि रूट है, ये भी रूट है, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा केवल इतना और इतना। अब इसका a माइनस बी का होल क्यूब कर देंगे, ठीक। तो a माइनस बी के होल क्यूब पर इसको खोल देंगे, तो भाई 3 का वर्ग कर देंगे, फिर x का वर्ग कर देंगे, फिर माइनस में 2 गुणे 3 गुणे x हो जाएगा, माने 2ab होता है तो 2 गुणे 3 इंटू x हो जाएगा, धन इसका वर्ग धन इसका वर्ग, माइनस में 2 इंटू 6y हो जाएगा, ठीक। फिर इधर भी हम लोग वही करेंगे, x का वर्ग धन 3 का वर्ग धन
2 गुणे 3 गुणे x हो जाएगा, फिर y का वर्ग धन 4 का वर्ग धन माइनस में 2 × 4y हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद से देखिए जो एक समान है, जैसे बराबर के इधर x स्क्वायर है, अब बराबर के इधर भी x स्क्वायर है, तो ये 0 हो जाता है, क्योंकि x स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये प्लस में है, ये इधर आएगा तो माइनस होगा, प्लस माइनस 0, तो इसलिए हमने इसको पहले ही ख़त्म कर दिया है। ठीक, फिर 9 प्लस में है, 9 प्लस में है, बराबर के इधर है, बराबर के इधर है, तो ये भी जो है 0 हो जाएगा। फिर माइनस प्लस में y स्क्वायर है, प्लस में y स्क्वायर है, तो ये भी 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, 6x और माइनस में 12y। ठीक, तो हम जो है 6x और फिर इसमें जो x है इसको इधर लाए हैं, तो ये 6 माइनस में 6x यहाँ पे है, अब प्लस में 6x है, इधर आएगा तो माइनस में 6x हो जाएगा। फिर ये माइनस में 12y है, तो माइनस में 12y यहीं इधर ये है, और फिर जो है माइनस में 8y को इधर लाया है, तो प्लस में हो जाएगा 8y। ठीक, इधर जो बिना चर राशि के है इधर लाए हैं, तो 36 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर के इधर, और प्लस में 16 यहाँ पे है, तो इधर उतार दिए हैं। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, माइनस एक्स 12x हो जाएगा माइनस में, और माइनस में 12y प्लस में 8y, तो माइनस में 4y हो जाएगा, और इधर घटा देंगे तो ये माइनस में 20 हो जाएगा। ठीक, अब 4 से माइनस में 4 है, कॉमन ले लिए हैं, -4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3x धन y, कॉमन ले लिए हैं माइनस में 4, और इधर माइनस में 20 है, माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, 4 × 20 हो जाएगा, भाई है गुणा में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 4 × 20 5 हो जाएगा। अब 3x धन y बचा, तो 3x धन y बराबर 5, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पहले क्वेश्चन का जो है 4 तक था, 4 तक सॉल्यूशन हो गया। और फिर हम लोग इसके अगले वीडियो में दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। ठीक है, तो ये 5 खंडों को जो है हल करना है। ठीक है, इसमें से 5 ही खंड को हल करना है। दिया कितना है, 1 2 3 4 5 6 को दिया है, इसमें से 5 को ही हल करना है। ठीक है, इसमें से 5 ही हल करने हैं, तो कोई एक इसमें से छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इन सब का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप लोग चैनल पे नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन इस पर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।